दिए से लगी आग, घर के लाखों के सामान जलकर हुए राख। दरभंगा के वार्ड नंबर 34 के रहमगंज पूर्व में मदर टेरेसा स्कूल वाली गली में राजीव कुमार के घर में पहले मंजिल पर देर शाम दिया से आग लग गया और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों की मदद से अग्निशमन दस्ता को दी गई, लेकिन अग्निशमन की दस्ता को आने में देरी हो गई। तब तक स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। वहीं राजीव कुमार किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे, वहीं अनेक लोग भी घर पर नहीं थे। घर के सभी सदस्य अपने बड़े भाई के घर गए हुए थे। बगल के लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर सब लोग तुरंत पहुंचे, जब तक आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से पानी से आग पर काबू पाया गया। वहीं घर के सदस्य का कहना है, शाम के समय भगवान को दिया एवं आरती दिखाकर हम लोग घर से निकल गए थे। पता नहीं यह आग कैसी लग गई। घर का सारा सामान जल गया। कपड़े, नए कपड़े रखे हुए थे। सोने चांदी के अलावा कई अन्य कीमती सामान भी जलकर राख हो गए। घर में कुछ नहीं बचा। घर के सदस्यों का इस आग लगने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। ऐसा मालूम चला है जो मेरे घर में आग लग रहा है। इस घर में मेरा छोटा भाई रह रहा था। मैं ख्वाजा है 100 कदम की दूरी पे रह रहा हूँ, 500 कदम की दूरी पे। जब मैं आया हूँ तो मोहल्ले वाले मिलकर जो है उस पर पानी डाल रहे थे और उस पर काबू पाने की कोशिश। आग की स्थिति क्या थी ऊपर में? आग की स्थिति ऐसी थी जो आप खुद देख लीजिए, सब कुछ जलकर राख हो चुकी है। लगा घर में पूरा लग गया, सब हर एक सामान जल गया। बगल के कहाँ थे आप लोग? हम लोग उस घर पे थे। उसमें दिया जलाए हुए थे? हाँ, शाम दिए हुए थे भगवान के पास। हमेशा देते थे कि पहली बार दिए? हमेशा देते थे। दिया से लगा? दिया से लगा हुआ। तो फिर नहीं, सब समाज के लोग बुझाए? समाज के लोग बुझाए। कितना का नुकसान हुआ होगा? क्या क्या जला है? सब जल गया घर में जितना। क्या क्या चीज़ जला वो बताइए। सब अलमारी, कपड़ा, गोदरेज, जेवर हाँ। का सामान जल गया। लमसम कितना का क्षति हो गया? 2-3 लाख का होगा। जी, क्या नाम है आपका? रोशनी। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने किला घाट में स्थित छठ घाट का किया औचक निरीक्षण। बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी शहरी क्षेत्र के कई घाटों का निरीक्षण किया। श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतियों को अपेक्षित सुविधा प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा नगर आयुक्त कुमार गौरव, उपनगर आयुक्त सुधांशु कुमार एवं नगर निगम के अन्य पदाधिकारियों के साथ दरभंगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का औचक निरीक्षण किया गया। तो वहीं किला घाट अवस्थित नदी छठ घाट में जाने वाले रास्ते को चौड़ीकरण एवं घाट के किनारे किनारे मिट्टी भरने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा बालूघाट स्थित नदी घाट का भी अवलोकन किया गया, जहां साफ सफाई का कार्य चल रहा था। निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी ने नगर निगम पदाधिकारी को शहरी क्षेत्र के सभी छठ घाटों, नदी, तालाबों में साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना की छिड़काव करने तथा बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जो है घाट के बीचे बीच है। नाला हर साल से बोला जा रहा है कि बनाया जाएगा, लेकिन बनता नहीं है। इसके कारण घाट का यानी डाला रखने में बहुत दिक्कत होता है। पानी आता है, गंदगी वाला पानी आता है, नाला का पानी बहता है, उसमें कैसे घाट की पूजा कर पाएगा? तो नाला को बनवा के पैक करवाने के लिए समस्या रखा गया, लेकिन वो हर साल बोला जाता है, लेकिन नहीं होता है। कौन वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 24। वही समस्या हम लोग रखेंगे। घाट के पास एक नाला निकला हुआ है, इसके गंदगी आता है, पूरा कचरा आता है। वक्त करने वाले को बहुत दिक्कत होता है, गंदे पानी में वक्त करना पड़ता है। सीढ़ी का चौड़ाई भी कम है। नाम क्या हुआ? मुन्ना जी। लोग किला घाट का निरीक्षण किए हैं। छठ पर्व के मद्देनज़र यहाँ पर साफ़ सफाई का कार्य किया जा रहा है। जहाँ मिट्टी की आवश्यकता है, मिट्टी डालने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पे एक पुराना ब्रिज है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है
वो उपयोग में भी नहीं है, वैकल्पिक नया ब्रिज बन गया है। हम लोग पुल निर्माण निगम विभाग को ऑक्शन करके उसको हटाने के लिए अनुरोध करेंगे। और दूसरा है कि यहाँ पे जो सीढ़ी है जिससे लोग आएंगे जाएंगे उसको चौड़ा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। नगर थाना पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ शराब की सूचना मिलने को लेकर कई जगह की छापेमारी। बुधवार को नगर थाना पुलिस ने हसन चौक के पास एक घर में जाके छापेमारी की। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि इस घर में शराब रखा हुआ है, जहां पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची और उस घर में छापेमारी की, लेकिन उस घर में कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति के दुकान पर भी तलाशी की गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। इस बारे में जब उस घर की महिला ने बताया कि लगातार पुलिस हमें ही परेशान कर रही है, यह चौथी बार है कि जब पुलिस आके हमारे घर पर छापेमारी कर रही है, जबकि हमारे घर से कुछ नहीं मिला है। आखिर किसकी सूचना पर पुलिस छापेमारी कर रही है उसका नाम बताए, नहीं तो हम लोग वरीय पदाधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। रहता है ऐसा ढुकना अच्छा लगता है और मिलता है तो कुछ नहीं। हम सब अपने धोबी के धंधा करते हैं। आप ही क्या क्यों बार बार आता है? वह बुझिए ना, कौन भेजता है या कौन बुलाता है? क्या पुलिस भी खड़ी है? हाँ। तो क्या शिकायत करेंगे आप इसके लिए? हाँ, कहा ना करेंगे। पुलिस तो बोलिए इनको। जरूर करेंगे। बार बार मेरे घर में ढुकता है, सूतल रहता है बेटी से पुतल से, मरैया में सूतल रहते हैं, सब बार बार ढुक जाता है। और किसी घर में नहीं जाता? नहीं, केकरो घर में नहीं जाता है। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। पति का क्या नाम है? सुरेश चौधरी। कौन सा मोहल्ला है ये? हसन चौक, मकनाई पोखर। इससे पहले क्या बार पुलिस आ चुकी है आपके पास? लगा के 4-5 बार आ गया सर। बताइए, कुछ नहीं ना मिलता है। जो कंप्लेंट करता है उसको नाम बोलिए आप लोग। बताइए किस लिए बोलिएगा आइएगा मेरे घर में, देना आना चाहिए। क्या लगता है वो किसी पर शक है आपको? किसी पर शक नहीं। आप लोग जो कंप्लेंट करता है तो आप लोग बोलिएगा नहीं कि ये हमको बोला है का कि हम लोग सोए रहेंगे पड़ेंगे रात बिरात आप लोग आइएगा। किस लिए आइएगा बताइए। तो बार बार पुलिस आप ही क्या क्यों आती है? क्यों होता है इसलिए ना बोलेंगे। बोलते हैं पुलिस लोग बोलते कंप्लेंट आता है तो उसको नाम बोलिएगा ना आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा देवी है। बड़ी पदाधिकारी के निर्देश पर खासकर मध्य निर्देश को लेकर के छापामारी का अभियान जारी है। तो कुछ सूचना मिला था कहीं कोई अवैध शराब वगैरह छुपा कर रखे हुए बिक्री करते हैं। इसमें संदेह को लेकर के डॉग को भी बुलाया गया है और हम लोग छापामारी कर रहे हैं। अभी फलाफल शून्य है, आगे जारी है। कुछ जैसी ही सूचना मिलेगा सब सूचना आपको दिया जाएगा। कहाँ छापामारी किए हैं आप? किस के हैं? अभी तो ये गणपति साहनी के घर में सूचना मिला था, कल भी और आज भी कुछ नहीं मिला। कोई चौधरी करके उसके घर में भी छापामारी किए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। आगे कुछ लोकेशन है, उस लोकेशन का आधार पर आगे जा रहे हैं। यदि कुछ मिलता है तो उसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को देते हुए आप ही कई बार जेल जा चुके हैं, घटना में जेल जा चुके हैं और हम लोग को बड़ी पदाधिकारी के पटना के 80 नंबर से सूचना प्राप्त होता है। उसके आलोक में हम लोग छापामारी करते हैं। वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो लगाना उनका कम ही है, वो आरोप लगाएंगे क्योंकि वो तो बोलेंगे कि मेरे घर में कुछ नहीं है। सूचना तो उनके ही आसपास के लोग देते हैं और हम लोग पैनी नज़र ऐसे भी रखे हुए हैं कि किसी भी तरह का चूक होता है तो उसको हम पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पोखर है वहाँ पे, कभी फेंक देता है, छुपा देता है। तलाशी जारी है, मिलेगा तो कार्रवाई होगी, नहीं मिलेगा तो हम लोग। अपना परिचय दे दीजिए। सब इंस्पेक्टर विनय कुमार चौधरी, नगर थाना दरभंगा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त कुमार गौरव के नेतृत्व में सफाई कर्मियों जमादारों के साथ हुई बैठक। नगर आयुक्त ने सभी सफाई कर्मियों एवं जमादारों को दिए कई दिशा निर्देश। बुधवार को नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में
एक सफाई कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप नगर आयुक्त के अलावा नगर प्रबंधक एवं नगर निगम के कई कर्मचारीगण के साथ ही नगर निगम के पदाधिकारीगण के अलावा सफाई कर्मी एवं जमादार भी मौजूद थे। सभी सफाई कर्मियों एवं जमादारों को निर्देश दिया गया है कि जो भी छठ घाट हैं उनकी साफ सफाई अच्छे से किया जाए, साथ ही अप्रोच मार्ग को भी ठीक किया जाए ताकि छठ व्रतियों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जहां जो भी संसाधन लग सके वहां लगाकर इस काम को पूरा करे। अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो सीधा नगर आयुक्त के समक्ष अपनी बातों को रखे ताकि उसका निस्तारण ससमय किया जा सके। इसके अलावा नगर आयुक्त ने कई दिशा निर्देश सफाई कर्मियों, जमादारों एवं नगर निगम के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों को दी। जैसा कि आपको पता है कि पूर्व से ही छठ घाट की साफ़ सफाई का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इस क्रम में आज डीएम सर के द्वारा भी अनेकों घाट का निरीक्षण किया गया, जिसमें किला घाट, मिर्जा खां तालाब एवं केएम टैंक प्रमुख थे। हम लोगों का हमेशा से यही फोकस रहा है कि समय जो है छठ घाट की सफाई का कार्य कंप्लीट किया जा सके। जहाँ भी मरम्मती की आवश्यकता है वहाँ मरम्मती करा लिया जाए। जहाँ भी हमें चूना ब्लीचिंग डालने की आवश्यकता है समय वहाँ चूना ब्लीचिंग डाल दिया जाए। साथ ही साथ जहाँ भी हमारा अप्रोच रोड ख़राब है या जहाँ भी हमें कंट्रोल रूम बनाने होते हैं या चेंजिंग रूम बनाने होते हैं या बैरिकेडिंग का काम करना होता है, हम लोग समय उस कार्य को कंप्लीट करा लें। आज समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में भी हम लोगों का कार्य लगभग 95% सब जगह कंप्लीट हो गए हैं साफ़ सफाई से रिलेटेड। अभी बैरिकेडिंग का काम हो रहा है, साथ ही साथ कंट्रोल रूम भी बनेगा और कल से जो है सभी छठ घाटों पे चूना ब्लीचिंग भी डाला जाएगा ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। किला घाट में डीएम सर के द्वारा आदेश दिया गया कि वहाँ जो भी सीढ़ी है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, तो उसको बढ़ाने का उन्होंने निर्देश दिया है। इस क्रम में आज से ही वहाँ पे कार्य लगाने का आदेश दिया गया है और आज से ही हम लोग वहाँ कार्य लगा देंगे। इससे क्या होगा कि सीढ़ी का जब चौड़ाई बढ़ेगी तो वहाँ पे जो छठ व्रती है और वहाँ पे जो भीड़ लगता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दरभंगा नगर निगम की तरफ से हम सभी छठ व्रतियों को छठ व्रत की शुभकामनाएं देते हैं और हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के जितने भी छठ व्रती हैं उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, चाहे वो साफ़ सफाई से रिलेटेड हो, चाहे अप्रोच पथ से रिलेटेड हो, चाहे चेंजिंग रूम से रिलेटेड हो, चाहे बैरिकेडिंग का काम हो। हम लोग सभी कार्य समय कंप्लीट करा लेंगे। और सोसाइटी फर्स्ट एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन व लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। क्षेत्रीय रक्त केंद्र डीएमसीएच दरभंगा के रक्त संग्रह टीम के सहयोग से सोसाइटी फर्स्ट एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन दरभंगा तथा लेट्स इंस्पायर बिहार के संयुक्त तत्वाधान में अतिहर पंचायत दरभंगा के डीह बरई गांव में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष नजरुल होदा, सचिव दिनेश कुमार चौधरी, कार्यक्रम संयोजक सतीश कुमार मंडल सहित 11 व्यक्तियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया, जिन्हें संस्था की ओर से तथा डीएमसीएच की ओर से प्रमाण पत्र वितरित किए गए। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि मानव रक्त बहुमूल्य है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मानव रक्त को न तो प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, न ही पशु पक्षियों के रक्त को जरूरतमंद मानव को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान कर पीड़ित मानवता की रक्षा करना समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर निश्चय ही प्रशंसनीय अनुकरणीय है। सोसाइटी फर्स्ट के बैनर तले ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का आयोजन बहुत कम देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि मानव रक्त का कोई विकल्प नहीं है, अर्थात पशु पक्षी के रक्त नहीं चढ़ाए जा सकते हैं आदमी को। इसलिए जब कोई भी घायल होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं अथवा थैलेसीमिया जैसी बीमारियां होते हैं, ब्लड कैंसर, ऑपरेशन होना है, उन्हें रक्त की जरूरत होती है और यह रक्त प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। जो भी स्वैच्छिक रक्तदान से रक्त प्राप्त होगा वही रक्त मनुष्य को जीवन बचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान जीवन दान, रक्तदान महादान। और रक्त का सबसे बेहतर तरीका है स्वैच्छिक रक्तदान। जो व्यक्ति बिना पैसे के, बिना लोभ लालच के स्वेच्छा से ही रक्तदान करते हैं और जैसा कि प्रत्युष नारायण ने बताया 3
से 4 महीने के अंतराल पर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 से 65 वर्ष का है वो अपना रक्तदान सुरक्षित कर सकता है। यह समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है। पीड़ित जनता, पीड़ित जनार्दन की सेवा का इससे बेहतर नहीं हो सकता उदाहरण। रक्त बहुमूल्य होता है और रक्तदान से रक्तदाता को काफी फायदा होता है। उन्हें 7 तरह की बीमारी। पोखर बचाओ घाट बनाओ मुहिम के तहत MSU ने बलुआही पोखर के सफाई के लिए किया आंदोलन। पोखर सफाई के लिए वार्ड 40 में भी शुरू किया सत्याग्रह आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पोखर बचाओ घाट बनाओ मुहिम के तहत वार्ड नंबर 48 में बलुआही पोखर के सफाई के लिए बुधवार को सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। धरना की अगुवाई अभिनव कुमार छोटू ने किया। इस धरना को संबोधित करते हुए MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि दरभंगा के सभी पोखरों का हाल दयनीय स्थिति में है। कई पोखरों का अस्तित्व खत्म हो चुका है तो कितना खत्म होने के कगार पर है, जिसको देखते हुए संगठन ने पोखर बचाओ घाट बनाओ मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत संगठन ने 4 पोखरों को चिन्हित कर पोखर सफाई के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया है। पहले वार्ड नंबर 17 के कटरैया पोखर पर सांकेतिक आंदोलन किया गया, फिर वार्ड नंबर 40 के अवंढा पोखर पर और आज वार्ड नंबर 40 के बलुआही पोखर पर आंदोलन किया जा रहा है। इसके बाद वार्ड 46 के झोटियाई पोखर पर आंदोलन किया जाएगा। अगर निगम प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करने को तैयार है। निगम प्रशासन इसको हल्के में ना ले, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। इसके साथ ही MSU के कई कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी बातों को इसके माध्यम से रखा। मिथिला विभूति पर्व स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर तैयारी हुई तेज। तैयारी को लेकर मंत्री संजय झा से मिला प्रतिनिधिमंडल। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में आगामी नवंबर महीने की 6, 7, 8 तारीख को आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह की तैयारी जोरों पर है। तैयारियों को लेकर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू के नेतृत्व में संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को बिहार सरकार के काबीना मंत्री संजय झा से उनके पैतृक गांव अररिया स्थित आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, संस्था कार्यालय के सचिव सह मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर गणेश कांत झा, दुर्गानंद झा, दिनेश झा शामिल थे। मंत्री से मुलाकात के दौरान स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर गहन विमर्श किया गया, साथ ही कई निर्णय भी लिए गए।